हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम करने जा रहे हैं 11th केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, नाम से क्लियर है रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। सबसे पहले आप करते हैं कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन होता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज Na ने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, वो उसकी ऑक्सीडेशन होगी। तो ज़रूरी नहीं है न्यूट्रल एटम ही इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। अगर Cl नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के Cl बनता है तो इसका भी ऑक्सीडेशन होगा। बात करें रिडक्शन की, तो रिडक्शन है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें कहें तो अगर Cl ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उसे आप कहेंगे Cl नेगेटिव। अगर Na पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसे आप कहेंगे Na। तो दिस इज रिडक्शन, दिस इज ऑक्सीडेशन। क्लियर है इतना। अब रेडॉक्स क्या है, इन दोनों को मिला के एक ही रिएक्शन में जो हो वही होता है अपना रेडॉक्स। यानी ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी उसी रिएक्शन में होगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसी का। इसमें सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ है, क्लोरीन का रिडक्शन हुआ है। आइए चेक करते हैं। यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। यहाँ देखें तो मेटल वाले की +1 होती है। आपने प्रियोडिक में पढ़ा है कि फर्स्ट ग्रुप वाले की हमेशा +1 ही होती है। इसकी +1 है, इस पूरे पे चार्ज 0, तो Cl का चार्ज -1। ठीक है, अब आप रूल्स पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के। रूल्स क्या क्या हैं आइए पढ़ते हैं। सबसे पहली बात, all elementary atom have 0 ऑक्सीडेशन नंबर। इसका मतलब है जितने भी आपके नेचुरली प्रेजेंट है ना मेटल, जैसे Na, Cl, CONH नेचुरल एग्जिस्ट करते हैं, इन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। एलिमेंटल स्टेट में आप इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 लेंगे। सेकंड है मेटल का मतलब एलिमेंट एलिमेंट का बॉन्ड, याद रखिएगा सेम एलिमेंट का सेम एलिमेंट के साथ। अगर O2 है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, H2 है उसका भी 0, N2 है उसका भी 0, Cl2 है उसका भी 0। तो याद रखिएगा जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं उनका आपस में ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। अब बात करते हैं कुछ कंपाउंड्स का। तो कंपाउंड में अपने को क्या करना है, सबसे पहले आप CO2 का ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं। इसमें कैसे डिसाइड करेंगे कि किसका पॉजिटिव किसका नेगेटिव, तो उसमें आप कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने को पता है ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है F1। तो इसमें ऑक्सीजन नेगेटिव है कार्बन से, तो ऑक्सीजन पर आएगा नेगेटिव, कार्बन पर आएगा पॉजिटिव। जनरली आप ऑक्सीडेशन का लेके चलते हैं -2। तो -2 एक ऑक्सीजन का, -2 एक ऑक्सीजन का, पूरे कार्बन पर आ गया +4। अगर आपको निकालना होता है तो आप कैसे निकालते हैं, दैट इज CO2 पूरे के ऊपर चार्ज है 0, तो C का निकालना है, C का एक्स पुट किया। एक O2 का क्या होता है, एक O2 का होता है -2, तो दो O2 का कितना आ गया -4, 4 उस साइड जाएगा, एक्स की वैल्यू निकल गई तो ये प्लस का 4 आ जाएगा। ये निकल गया अपना एक कंपाउंड में आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। आप आगे ये सारे बहुत सारे एग्जांपल करेंगे जिसमें आप सीखेंगे। फिर थर्ड पॉइंट आप इसमें पढ़ते हैं, हाइड्रोजन का मेटल के साथ आपका -1 ऑक्सीडेशन होता है, हाइड्रोजन का
नॉन मेटल के साथ आपका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो याद रखिएगा, अगर NaH है तो H यहाँ -1 है, HCl है तो H यहाँ +1 है। हमेशा प्लस वाले को हम पहले लिखते हैं। तो आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट अपना जो है वो है ऑक्सीजन जर्नली अलग अलग दिखाता है अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें डिटेल में अपने को पढ़ना है कि कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी है। जर्नली जो दिखाता है वो है -2। दिस इज जर्नली, यानी लगभग आपको यही मिलेगी। लेकिन कई बार परऑक्साइड दिखाता है। परऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1। सुपर ऑक्साइड में एक ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर आता है -1/2 एंड ओके, हमें ये दो ही पढ़ना है, नॉर्मल ऑक्साइड, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। ऑक्सीजन के साथ नॉर्मल जो बनेगा वो ऑक्साइड होता है। ये जिसमें -1 का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाए उसको परऑक्साइड कहते हैं, और जिसमें -1/2 आ जाए उसे आप सुपर ऑक्साइड कहते हैं। अब हमें पता करना है कि कहाँ पर परऑक्साइड बनेगा, कहाँ पर आपका बनेगा सुपर ऑक्साइड। तो देखिए, आप लेते हैं H2O2। आपको लगभग ऐसे ही एग्जाम्पल मिलेंगे जिनका फिक्स है। हम जानते हैं ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, हाइड्रोजन का नॉन मेटल के साथ +1। तो इस पूरे का कितना हुआ, इसका हुआ आपका 2 प्लस में 2x। तो ये आ गया आपका x = में -1। यहाँ निकल गया अपना। तो ये क्या है, परऑक्साइड है। इसे आप कहते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। यहाँ बात करें आप सोडियम की तो Na कहाँ से बिलोंग करता है, फर्स्ट ग्रुप से। फर्स्ट ग्रुप का ऑक्सीडेशन +1 होता है। 2 सोडियम प्रेजेंट हैं तो 2 का 2x, तो यहाँ से भी x की वैल्यू -1, यानी ये भी परऑक्साइड है। आपको लगभग एग्जाम्पल ऐसे ही मिलेंगे जिसमें एक का ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स मिलेगा। याद रखिएगा, फर्स्ट ग्रुप वालों का होता है +1 सभी का, सेकंड वालों का होता है +2। जनरली आपको इसी में एग्जाम्पल दिए हुए मिलेंगे। सुपर ऑक्साइड की बात करें तो मान लीजिए आपको एग्जाम्पल दे दिया ये, तो इसमें पोटेशियम का अपना है +1 और ये ऑक्सीजन का है 2x। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1/2। अगर बात करें आप रुबीडियम की तो रुबीडियम भी अपना फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है, तो इसका भी +1 प्लस में 2x, x की वैल्यू -1/2। ये आ गया इसका सुपर ऑक्साइड। एक चीज़ जो अपने को यहाँ याद रखनी है वो है ऑक्सीजन फ्लोराइड। ऑक्सीजन फ्लोराइड, आपने ऑक्सीजन को अभी तक नेगेटिव ऑक्सीडेशन में देखा है। यहाँ आप ऑक्सीजन को पॉजिटिव ऑक्सीडेशन में लेते हैं। क्यों? क्योंकि FON, F इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। तो अगर ऑक्सीजन और फ्लोरीन का कोई कंपाउंड है तो उसमें ऑक्सीजन पॉजिटिव में मिलेगा, फ्लोरीन नेगेटिव में मिलेगा। फ्लोरीन के ऊपर होता है -1 चार्ज, एक के ऊपर -1, 2 के ऊपर -2, x की वैल्यू आ गई +2। ऐसा सिर्फ फ्लोराइड के साथ होता है कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में आती है, बाकी सबके साथ नेगेटिव में मिलेगी आपको। कुछ एक एग्जांपल देखते हैं कंपाउंड्स का, जैसे CO3 2 नेगेटिव। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं कार्बन का, कुछ नहीं दे रखा तो आप लेंगे -2 जर्नली इसका। तो इसका लेंगे तो x प्लस में 3 इंटू -2 इज इक्वल टू में -2। ये आ गया आपका कार्बन के ऊपर चार्ज, 3 2 जा 6, माइनस का 6 माइनस का 2 साइड जाके प्लस का, तो कार्बन के ऊपर आ गया +4 चार्ज। ठीक है, ऊपर अगर चार्ज दे रखा तो इक्वल टू में वो लेना, ऊपर अगर कुछ ना दे रखा तो इक्वल में अपने को 0 लेना है। ये बिल्कुल सिंपल है। जैसे अगर CO दे रखा है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इसके ऊपर आप 0 चार्ज माने।
PO4 3 नेगेटिव है तो इसके ऊपर ओवरलोड चार्ज 3 नेगेटिव मानेंगे आप। तो ये था अपना कंपाउंड का ऑक्सीडेशन कैसे निकालते हैं। रूल्स आपको याद रखने हैं। रूल्स क्या क्या हैं, आइए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा दूसरा मेथड है कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालें, वो थोड़ा सा टफ है बट इम्पॉसिबल नहीं। तो आप निकालते हैं सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड क्या कहता है? सेकेंड मेथड कहता है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस लीजिए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की आप प्लस में लीजिए। ठीक है, लगभग एक एटम की आप 1 लेके चलते हैं, ऑक्सीजन की आप 2 मानते हैं, वरना लगभग एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट 1 ही होती है। ठीक है, तो अगर आप इसमें एग्जांपल देखें तो अपना एग्जांपल बनता है SO4। ठीक है, आइए इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। S आपका बीच का एटम आ गया, 4 ऑक्सीजन जोड़ने हैं, इस पर -2 तो इस पर +2। जस्ट अ सेकेंड, इस पर -2 इस पर +2, इस पर -2 इस पर भी +2, इस पर -2 इस पर +2। अब देखिए 2 2 4 2 6 2 8, इसका 8 आ गया है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 8 आ गया है। बट एक एक्सेप्शन यहाँ आती है कि एक्सीड नहीं कर सकते हम। अगर सल्फर की अगर बात करें तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, आप 8 नहीं निकाल सकते, तो ये मैक्सिमम जाएगा +6 तक। बात करें तो +8 कैसे आया, तो SO4 2 नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, तो ऐसे आप निकाल सकते हैं दूसरे मेथड से। ऐसे निकाला है, कुछ नहीं करना, यहाँ ऑक्सीजन दे देगा आपको, -2 निकाला, इसके तो ऊपर -2 पता ही है, इसका -2 है तो यहाँ पर +2। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि क्या एग्जांपल किया जाए, C3O2 का एग्जांपल देखते हैं। तो 3 कार्बन जुड़े हैं, 2 ऑक्सीजन जुड़े हैं, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। ऑक्सीजन का -2, इस ऑक्सीजन का भी -2, इस पर -2 है तो इस पर +2, इस पर -2 है तो इस पर +2। अगर बात करें इस कार्बन पे तो इसका, इससे कार्बन कार्बन से बॉन्ड है, इसका भी कार्बन कार्बन से बॉन्ड है, तो इसका तो आ गया 0, इसकी वजह से कोई चार्ज नहीं आएगा। तो इंडिविजुअल बात करें तो इंडिविजुअल आता है आपका 2 0 2। ठीक है, आपको दे पूछ सकता है, ये स्ट्रक्चर देगा, क्या देगा, फर्स्ट वाले पर कितना आ रहा है, मिडल वाले पे कितना आ रहा है, इस बार थर्ड वाले पे कितना आ रहा है, तो अपने को पता होना चाहिए। साइड वाले पे 2 2 है, बीच वाले पे 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि आपस में कार्बन के साथ बॉन्ड है और कार्बन कार्बन के ऊपर कोई चार्ज होता नहीं है, तो इस पर आ गया 0। अगर कह दे एवरेज कितना है तो 2 + 2 + 0/3 दैट इज़ 4/3, इसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आ जाता है। ऐसे निकालेंगे आप, एक का ऑक्सीडेशन हमको पता होगा, उसकी वजह से आप दूसरे का निकाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ एक्सेप्शंस आते हैं, केमिस्ट्री मतलब एक्सेप्शंस। कुछ और केस पढ़ते हैं आप एक्सेप्शंस के, दैट इज H2SO5। H2SO5 का स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो देखिए S में होते हैं आउटर ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। पहले एक ऑक्सीजन बाइंड होगा, फिर एक ऑक्सीजन यहाँ बाइंड होगा। आपको स्ट्रक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ एक एग्जांपल जो मैं करा रहा हूँ वही क्वेश्चन आपके आएंगे। ये होता है अपने H2SO5 का स्ट्रक्चर। इस पर -2 तो इस पर +2,
इस पर -2 तो इस पर +2, इस पर यहाँ पर इस बॉन्ड का -1 होगा क्योंकि एक ऑक्सीजन का बॉन्ड यहाँ है, तो यहाँ इसकी वजह से +1। यहाँ भी इसका -1 होगा क्योंकि एक बॉन्ड इसका यहाँ है, तो यहाँ +1। बात करें टोटल तो 2, 2 4 और ये 6, तो इसका सम प्रॉपर आता है +6। कुछ और स्ट्रक्चर पढ़ते हैं CrO5 का। तो CrO5 का स्ट्रक्चर हमने पढ़ रखा है, कहाँ पढ़ रखा है, D&F ब्लॉक में आपने पढ़ा है CrO5 का स्ट्रक्चर। इसमें स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये स्ट्रक्चर अपने को याद रखना है, सिर्फ इसका स्ट्रक्चर, कि बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है इसका। कब बनता है ये बनता है जब K2Cr2O7 को रिएक्ट कराते हो आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ, तो इसका -2, इसका -1 होगा यहाँ पर, इसका भी -1, -1 एंड -1, तो ये हो गया अपना कितना, 1 2 3 4 5 6, तो इसके ऊपर आ गया अपना +6, तो इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट ये आ गया। कुछ एक एक्सेप्शन है, वही पढ़ना है अपने को, ठीक है। ये कुछ एक्सेप्शन थे, एक एग्जांपल पढ़ लेता अपन HN3 का। HN3 में बॉन्डिंग कुछ इस टाइप से है, तो इनका आपस में इनका 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, आएगा तो सिर्फ इसकी वजह से नाइट्रोजन नॉन मेटल है, तो ये पॉजिटिव, ये -1, तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया, -1। अगर ओवरऑल एवरेज की बात करें, एवरेज आ जाएगा -1/3। दिस इज़ योर ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, अब पढ़ते हैं कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो खुद को रिड्यूस करे और बाकी को ऑक्सीडाइज करे। जाहिर सी बात है, खुद को रिड्यूस करेगा तभी दूसरे को ऑक्सीडाइज कर सकता है। खुद रिड्यूस होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा इलेक्ट्रॉन लूज करा के। फॉर एग्जांपल आप अगर इसी पर जाते हैं, ये NaCl बन जाता है, तो इसमें Cl2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यानी इट एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसने इलेक्ट्रॉन इससे लिए ताकि ये इलेक्ट्रॉन छोड़ सके, तो दिस इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब बात करें आप रिड्यूसिंग एजेंट की, तो रिड्यूसिंग एजेंट इसमें Na आ गया, जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, Cl को रिड्यूस कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन गेन करने में हेल्प कर रहा है। तो Na इज ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग एजेंट एंड Cl2 इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अपने को याद रखना है कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है और कैसे होता है। इतना समझ आया? नहीं समझ आया वीडियो पीछे कर लो, तरीका चेंज करना है कमेंट कर लो, ठीक है। तो यहाँ तक आपने पढ़ लिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। अब अपन पढ़ते हैं एन फैक्टर। तो एन फैक्टर क्या होता है, जस्ट अ सेकेंड। एन फैक्टर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंज हुए। फॉर एग्जांपल अगर अपना है कंपाउंड AXBY A2BW, शुरुआत में इसका ऑक्सीडेशन अगर +P है, इसका +R है, बाद में इसका +Q है और इसका +W है, तो एन फैक्टर निकालने के लिए इनिशियल ऑक्सीडेशन माइनस में फाइनल ऑक्सीडेशन, याद रखिएगा हमें इसका सिर्फ मोड लेना है, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है। कंफ्यूज मत होइए, PQRS XY में कंफ्यूज मत होइए, अपन नॉर्मली पढ़ते हैं। इसी एग्जांपल को लेके मैं पढ़ाऊंगा आपको। NaCl पहले इसका 0 है, अब इसका +1 आया है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन 1 आया है, तो एन फैक्टर 1 आएगा। आप आगे पढ़ेंगे कि एन फैक्टर
किस काम आता है। ठीक है, यहाँ एक चीज़ यूज़ होगी जो मैंने आपको डी एंड एफ ब्लॉक में पढ़ाई थी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज K2Cr2O7 और KMnO4। उसके क्वेश्चन यहाँ बनते हैं, वो क्वेश्चन आप देखेंगे कैसे बनते हैं। ठीक है, तो चलिए वो क्वेश्चन देखते हैं आप कैसे बनते हैं। आइए समझते हैं कि वो क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो इसमें एक टॉपिक आता है टाइट्रेशन। टाइट्रेशन क्या है, आप स्कूल गए होंगे तो आपने लैब में एक्सपेरिमेंट किया होगा। एक प्यूपरेट लेते हैं, एक लंबी ट्यूब लेते हैं, नीचे बीकर लेते हैं, ऊपर से KMnO4 डालते रहते हैं डालते रहते हैं ड्रॉप ड्रॉप, और नीचे इसको आप घुमाते रहते हैं। घुमाता घुमाते 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 एक ऐसा पॉइंट आएगा कि आपका एक कलर आ जाएगा, कलर चेंज होगा, वाइटिश से वो पिंक हो जाता है। ठीक है, तो अब पता चल गया ये सैचुरेशन पॉइंट इसका आ गया। यहाँ एसिड और बेस की टाइट्रेशन हो चुकी है पूरी, वो होता है अपना टाइट्रेशन पॉइंट। छोड़िए इस चीज़ को, वैसे याद दिला रहा था मैं। तो पहला अपना एसिड बेस टाइट्रेशन चीज़ क्या होती है। एसिड बेस टाइट्रेशन जहाँ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। ग्राम इक्विवेलेंट मैंने निकालने आपको सिखा रखे हैं, सॉल्यूशन से निकालता सिखा रहा हूँ आपको। ग्राम इक्विवेलेंट निकलते हैं अपने वेट, कितना वेट दे रखा है भाई में उसका इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट निकलवाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट बाय में इक्विवेलेंट वेट। एक फॉर्मूला और इसका क्या है, वॉल्यूम इनटू में नॉर्मेलिटी। एक और फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम इनटू में मोलैरिटी इनटू में एन फैक्टर। एक और फॉर्मूला मोल्स इनटू में एन फैक्टर। डाटा कुछ भी दे सकता है, आपको ग्राम इक्विवेलेंट निकालने पड़ सकते हैं। क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन आप खुद करेंगे। इस चैप्टर में क्वेश्चन बनते हैं या तो ऑक्सीडेशन स्टेट कवर करा लेगा, बैलेंस करवा लेगा, या ये टाइट्रेशन। तीन ही टॉपिक बनते हैं, इनके अलावा कोई टॉपिक नहीं बनता। तो ये फॉर्मूला याद रखिए, आप अपनी नोटबुक में लिखिए, आप बुक में लिखिए, जहाँ मर्जी लिखिए। ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए 1 2 3 4 फॉर्मूलाज हैं, डाटा के बेस पर अपने को क्वेश्चन निकालने। बात करें K2Cr2O7 के टाइट्रेशंस की, तो K2Cr2O7 इज़ अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। इसमें एन फैक्टर अपना निकलता है 6। कैसे निकलता है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। एक ऑक्सीजन का कितना होता है, -2। 7 ऑक्सीजन का कितना आ गया, -14 इक्वल टू में -2 ऊपर चार्ज है। एक Cr का निकालना है तो 2 Cr का 2x, उस साइड जाएगा तो प्लस का 14 हो जाएगा, प्लस का 14 आ गया तो प्लस का 12, तो 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 6। 6 आपका यहाँ है। ठीक है, यहाँ है 6, यहाँ चेंज आया 3 का, एन फैक्टर यहाँ पर 6 कैसे आ गया, ओके 2 Cr का हमने लिख रखा है, एन फैक्टर यहाँ पर 6 आएगा। 6 इलेक्ट्रॉन का अपने लॉस हुआ है, क्योंकि 2 Cr है ना। देखो एक Cr की बात करें तो अपने +3 3 आता है, 2 Cr की बात करें तो अपना एन फैक्टर आ गया 6। ये मैंने फ्यूज़न आपको वहाँ भी बताया था, यहाँ भी आप रिवाइज करना चाहें तो आप कर सकते हैं कि K2CO27 ऑक्सीडाइज कैसे करता है। फ्यूज़न टेक्निक अपने शॉर्टकट है, निमट जो भी कहते हैं उसे शॉर्टकट ट्रिक को। ठीक है, ये Fe2 को Fe3 में कर देगा, SO3 2 नेगेटिव को SO4 2 नेगेटिव में, H2S को S में, SN2 पॉजिटिव को SN4 पॉजिटिव, SO2 को SO4 2 नेगेटिव में। ठीक है, I नेगेटिव को I2 में कर देगा, C2O4 को CO2 में कर देगा, और NO2 को NO3 में कर देगा। ठीक है, ये कुछ नहीं है, आपने DF ब्लॉक में पढ़ रखा है, मैंने पढ़ा रखा है, आप वीडियो चेक कर सकते हैं। आप पढ़ते हैं आप इसमें क्वेश्चन है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर K2Cr2O7 विच विल बी रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ FeSO4 नेगेटिव। यहाँ तक क्वेश्चन दे रखा है, अब आगे अपने को सॉल्यूशन निकालना है। क्या कह रहे हैं, वॉल्यूम निकालनी है ऑफ 0.1 K2Cr2O7, इसकी वॉल्यूम निकालनी है जो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, 3 मोल ऑफ FeSO4 के साथ। आइए डाटा क्या दे रखा है, कैलकुलेट क्या करना है, पहले तो ये देखते हैं। वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है, मोलैरिटी दे रखी है, मोल्स दे रखे हैं। ठीक है, तो ये अपनी रिएक्शन होगी Cr2O। आप यहाँ पर आयनिक रिएक्शन ले रहे हैं, यहाँ पर अगर K ऐड कर दें, K2 ऐड कर दें तो ये 2 नेगेटिव चार्ज हट जाएगा। अगर यहाँ पर SO4 2 नेगेटिव ऐड कर दें तो ये 2 पॉजिटिव हट जाएगा। तो ये आयनिक फॉर्म दे रखी है रिएक्शन की, इसको देख के घबराना नहीं है कि ये प्लस माइनस क्या है, कुछ नहीं है। अपने को पता है
ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होंगे K2Cr2O7 इसके और इसके ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होंगे, तभी जाके तो आपकी एक नॉर्मल रिएक्शन बनती है। ठीक है, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Fe2 पॉजिटिव। तो ग्राम अपने पास फॉर्मूला होता है दैट इज मोल इंटू एन फैक्टर। इसका एन फैक्टर निकाले तो कितना आ गया, +2 से +3 जा रहे हैं, तो एक का चेंज आया, मोल फैक्टर कितना आ गया 3 मोल, नंबर ऑफ मोल्स इंटू में एन फैक्टर। ये अपने पास फॉर्मूला या देख सकते हो मोल्स इंटू एन फैक्टर, कुछ भी खुद नहीं बना रहा मैं। तो मोल्स इंटू एन फैक्टर। एक और फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, मोल्स इंटू मोलैरिटी प्लस में एन फैक्टर, सॉरी वॉल्यूम प्लस में मोलैरिटी इंटू में एन फैक्टर। तो वॉल्यूम अपने को निकालनी है, मोलैरिटी अपने को 0.1 दे रखी है, और एन फैक्टर अपने को पता है इसमें आता है अपना 6। तो यहाँ से वॉल्यूम निकल जाएगी आपकी, दैट इज़ 5 लीटर। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, आपको डाटा दिया मिलेगा, ये फॉर्मूलाज हैं, उसके बेस पर आपको निकालना है। याद रखिएगा, ग्राम इक्विवेलेंट आप दोनों रिएक्टेंट के इक्वल करेंगे, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसके, जो ऑक्सीडाइज कर रहा है उसके। Fe2 यहाँ ऑक्सीडाइज हो रहा है, Cr2O7 यहाँ ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो ये बिल्कुल सिंपल था, इसमें अपने को और कुछ नहीं पढ़ना है। आइए आगे देखते हैं, दैट इज़ बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। तो आइए इस चैप्टर को सम अप करते हैं और बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंसिंग बिल्कुल सिंपल है, बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। बैलेंसिंग के क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन आ जाता है भाई बताओ इनमें बैलेंस करके बताओ ये आइटम कितने कितने आयनिक फॉर्म में दी हुई मिलेगी आपको रिएक्शंस लगभग। तो बैलेंस करने के रूल्स पढ़ते हैं। सबसे पहला अपना आता है A+B, ये आपकी रिएक्शन है, C ये बना लेती है C और D। ठीक है, तो सबसे पहले आप एन फैक्टर कैलकुलेट कीजिए इनका। ए का जो एन फैक्टर होगा वो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी, ए का एन फैक्टर लगभग आपके जितने क्वेश्चन आने हैं ना उसमें ए का एन फैक्टर मिलेगा आपको, जो बी का स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है, यानी बी के आगे जो भी मिला हुआ है 2 3 जो भी लगा हुआ मिला है वो आपका उसका एन फैक्टर है। ठीक है, आप चाहें तो उसको रिएक्शन में कैलकुलेट कर सकते हैं, बट वो टाइम वेस्ट वाली बात है। तो एन फैक्टर यहाँ पर आ जाएगा जो भी है बी का स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, और जो ए का स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है वो बी का एन फैक्टर आ जाएगा। एन फैक्टर कैलकुलेट कर लिया है, अब अपने को पता है एन फैक्टर कैलकुलेट करने के बाद अब आप सभी को बैलेंस कर देंगे। अब बैलेंस कीजिए आप, बैलेंस ऑल एक्सेप्ट H एंड O, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को छोड़ के रिएक्शन में आप सब एटम्स को बैलेंस कर दीजिए। जितने राइट साइड हैं उतने ही लेफ्ट साइड होने चाहिए, जितने रिएक्टेंट साइड है उतने ही प्रोडक्ट साइड वो एटम होने चाहिए। H और O को बैलेंस अभी नहीं करना है, इनको आप आगे बैलेंस करें। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, ऐड H2O टू बैलेंस O2। O2 को बैलेंस करने के लिए H2O ऐड कर दो। कैसे, मान लीजिए यहाँ पर 4 O2 है और प्रोडक्ट की साइड 8 O2 है, तो कमी है 4 O2 की, तो 4 H2O यहाँ ऐड कर दे, डेफिशिएंट साइड H2O ऐड कर दो। जितनी ऑक्सीजन की कमी है उतने ऐड कर दो, 4 की कमी है 4 H2O ऐड कर दिए। अब बात करते हैं हाइड्रोजन बैलेंस करने की। तो अगर आपके पास एसिडिक एंड न्यूट्रल मीडियम है ना, तो ऐड H पॉजिटिव ऑन डेफिशिएंट साइड। जिस साइड H की कमी है उस साइड H पॉजिटिव डाल दीजिए आप। ये रिएक्शन पूरी नहीं है वरना इसी में बैलेंस कर देता। जिस साइड कमी आए ना, अगर देखो यहाँ पर आप H2O ऐड कर रहे हो तो यहाँ पर H2O बढ़ेंगे आपके, तो यहाँ कमी आएगी लगभग, तो आप यहाँ पर H पॉजिटिव ऐड कर दो। लेकिन कब, जब एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम हो। अगर बात करें बेसिक हो तो, अगर मीडियम बेसिक है तो ऐड H2O टू deficient side and equal number of OH negative to opposite side। इसका मतलब समझिए, अगर मीडियम बेसिक दे रखा है
तो H2O ऐड कर दो डेफिशिएंट साइड। किसको बैलेंस करने के लिए? हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए है ये। ऑक्सीजन तो अपन ने ऊपर बैलेंस कर दिया H2O से। अब बेसिक मीडियम में H को बैलेंस करने के लिए आप H2O ऐड कर दो डेफिशिएंट साइड, जिस साइड कमी है H की, ठीक है। एंड इक्वल नंबर ऑफ OH टू अपोजिट साइड। अगर आपने राइट साइड H2O जोड़े हैं 4 H2O, तो आप 4 OH नेगेटिव अपोजिट साइड जोड़ोगे। जिस साइड जोड़े हैं उस अपोजिट आप OH नेगेटिव जोड़ोगे। कितने जोड़ोगे? जितने H2O ऐड करें उतने OH नेगेटिव आप ऐड कर दो। इससे क्या होगा? इससे ऑक्सीजन का बैलेंस बना रहेगा। क्वेश्चन मैं आपको ज़रूर कराऊंगा, लेकिन इसमें नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल आप इस चैप्टर की एंडिंग यहीं करते हैं। मैंने आपको सब चीज़ यहाँ सिखा दी है। बैलेंसिंग, एक्सेप्शन, क्वेश्चन आएंगे आपके कि रेडॉक्स कौन सी है, ठीक है। एक और चीज़ जो मैं आपको बतानी भूल गया, दैट इज डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन, ये रिएक्शन क्या होती है? रिएक्शन इन विच सेम कंपाउंड ऑक्सीडेशन होगा और उसी सेम कंपाउंड का रिडक्शन भी होगा। जैसे कि अगर मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, PO3H, ऐसे कोई, मान लीजिए ऐसा कोई प्रोडक्ट है नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता, बट ऐसा कोई प्रोडक्ट है, तो ये आगे जाके ऐसा बना रहा है कि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर इसका घट भी गया, ऐसा बना रहा है कि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर इसका बढ़ भी गया। तो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन भी हुआ है, फॉस्फोरस का ही रिडक्शन भी हुआ है। ऐसी रिएक्शन को डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। उसमें देख लेना कि आपके पास उसी प्रोडक्ट का ऑक्सीडेशन होना चाहिए, उसी का आपके पास रिडक्शन होना चाहिए, तभी उसको डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन कहते हैं। नॉर्मल अपने पास रिडॉक्स है ही, याद रखिएगा। तो थैंक यू मेरे बच्चों, यही था अपना रिडॉक्स। ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं करना। इसमें क्या क्या आता है? ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना आ सकता है, बैलेंसिंग आ सकती है, जो टाइट्रेशन वाले क्वेश्चन सिखाए उसमें 4 फॉर्मूले थे, वो उस फॉर्मूला से डाटा देके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और क्या आ सकता है? और कुछ नहीं आ सकता। कौन सी डिस्प्रोपोर्शन है, कौन सी नहीं है, जिसमें चेंज आया किसमें नहीं आया। कुछ ऐसे भी मिलेंगे जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं आता, वो आप क्वेश्चन करोगे उसमें अंदाज़ा लग जाएगा। जहाँ आप अटकते हो वहाँ हम खड़े हैं। आपको कुछ भी डाउट आता है आप कमेंट कर सकते हो।